नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। इस बार पितृ अमावस्या और नवरात्रि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि पितृपक्ष अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रहेगा और उस अगले दिन ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। अब इसमें क्या है कंफ्यूजन, इस ग्रहण जो लग रहा है सूर्य ग्रहण, वो चित्रा नक्षत्र में लग रहा है और चित्रा नक्षत्र में ही नवरात्रि की शुरुआत हो रही है प्रतिपदा तिथि की। तो इस ग्रहण का नवरात्रि से कनेक्शन क्या रहेगा गुरुजी, और कितना प्रभावशाली रहेगा? देखिए कुशवाहा जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि इस पर कुछ संशय बना हुआ है। तो संशय इसलिए बना हुआ है कि ये हमारे पास विश्व पंचांग है काशी का। इसके आधार पर अगर हम कहते हैं तो शनिवार को पितृ विसर्जनीय अमावस्या है जी। अब चूंकि सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है और इस बार भी अमावस्या को है, चित्रा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण का प्रादुर्भाव होगा। तो वैदिक सिद्धांत यह है कि यदि सूर्य ग्रहण हमें दिखाई दे रहा है, हमारे यहां है, तो 10 घंटे पहले सूतक काल लागू हो जाता है। अब चूंकि हमारे यहां सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा और रात्रि में लग रहा है, तो सूतक काल नहीं माना जाएगा, लेकिन ग्रहण का दोष माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे यहाँ के जो जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियां हैं या मानव जीवन है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। हाँ, थोड़ा कम प्रभाव रहेगा, उतना प्रभाव नहीं रहेगा जितना रहना चाहिए। अमावस्या के दिन मान्यता है कि अपने पितरों को विदाई की जाती है जी, और उस समय जब हम विदाई करेंगे अपने पितरों की, उस समय सूर्य ग्रसित होंगे, वो ग्रहण के चपेट में धीरे धीरे आएंगे, वो जहां भी लगेगा। तो इसका प्रभाव अमावस्या में श्राद्ध पे कुछ पड़ेगा या? देखिए कुशवाहा जी, एक स्वाभाविक बात है कि जब किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। अब चूंकि हमारे यहां सूतक काल नहीं है, यदि सूतक काल होता तो रात को जो 8 बजकर के कुछ मिनट पर चंद्र सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, तो उससे 10 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता। तो जो हमारे मनीषी और ज्योतिषी हैं वो इसका निर्णय लेते कि सूतक काल से पूर्व ही पितृ विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न हो जाए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध, कोई बाधा, कोई व्यवधान पैदा न हो, और जिस सुख संपदा और पितृदोष और पितरों की शांति के लिए हम ये पितृ विसर्जन अमावस्या को पितृ विसर्जन करते हैं, उसका हमें पूरा पूरा लाभ मिलता है। मतलब भारत में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब पूजा पाठ श्राद्ध पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, असर होता यदि सूतक काल माना जाता तो, लेकिन हमारे जो ज्योतिष के विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है चूंकि हमारे यहां दिखाई नहीं देगा इसलिए हम इसका सूतक काल नहीं मानेंगे। एक और बात है, जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो चित्रा नक्षत्र में लग रहा है। हाँ, और चित्रा नक्षत्र में ही प्रतिपदा की शुरुआत हो रही है। तो ये क्या माना जा सकता है कि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है ग्रहण काल में, और जो माँ जगदम्बे धरती पे पधारेंगी वो ग्रहण काल में ही आ रही है? देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। जो हमारा पंचांग है उसके आधार पर अगर हम कहें तो 10:54 पर प्रतिपदा का प्रादुर्भाव हो रहा है, चित्रा नक्षत्र में प्रारंभ हो जाएगा। तो जब हम 10:54 पर जब चित्रा नक्षत्र में प्रतिपदा का प्रादुर्भाव होगा, उस समय ग्रहण काल चल रहा होगा। हाँ। उस समय ग्रहण काल चल रहा होगा।
तो ऐसी स्थिति में हम अपने लिए या समाज के लिए या वनस्पति और प्रकृति के लिए किसी भी चीज को हितकारी नहीं मान सकते, सफलतम नहीं मान सकते। उसके साथ साथ एक बात और आपको बता दूं कि मां दुर्गा का जो आगमन हो रहा है इस बार, वो हाथी पर हो रहा है और प्रातः काल 6:43 तक चित्रा नक्षत्र है जी। और चित्रा नक्षत्र के साथ साथ वैघृति योग है। तो हमारे यहां के जो आचार्य हैं, जो पंचांग ये हम आपके सामने हम रखे हुए हैं, ये हमारे पास है, इस पे बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि नक्षत्र वैघृति का संयोग बन रहा है, इसलिए इस योग के निषेध को मानते हुए कलश स्थापन अभिजित मुहूर्त में करेंगे। इसका मतलब अभिजित मुहूर्त प्रारंभ होने के पहले का जो समय है वो अच्छा नहीं वैघृति योग में। दोपहर बाद ही। तो कै बजे से करेंगे? 11:36 से और 12:24 के बीच में जो अभिजित मुहूर्त मिल रहा है उसमें हम कलश स्थापना करेंगे, तो वो हमारे लिए शुभकर रहेगा, हितकारी रहेगा, लाभप्रद रहेगा। और एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले पाठक हैं, चाहे वो स्वयं पाठ करते हैं या ये अपने विद्वान से पाठ कराते हैं, वो भी 12:24 पर कलश स्थापन के बाद होगा। यानी कि वैघृति नक्षत्र में योग में और चित्रा नक्षत्र जो प्रातः काल का मान है उसमें इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम करने को हमारे विद्वानों ने निषेध किया है। तो इसको ये ग्रहण काल नवरात्रि पे असर नहीं पड़ेगा, ये आपका मानना है? हाँ, देखिए बिल्कुल, जो ग्रहण काल है, चूंकि हमारे यहां ग्रहण काल का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन इस बात से बिल्कुल ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि ग्रहण का जो दोष काल है या जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो हमारे यहां बिल्कुल शून्य है, ऐसा नहीं है। उसका कुछ प्रभाव, चूंकि जो नकारात्मक ऊर्जा संचरित होगी उसका दुष्प्रभाव तो हम आप सब मानव जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उस तरीके का दुष्प्रभाव नहीं होगा जिस तरीके का दुष्प्रभाव अधिकांशतः सूर्य ग्रहण में देखा जाता है। तो आप जैसे कि गुरुजी बता रहे हैं कि ग्रहण काल का प्रभाव पूजा पाठ पे नहीं रहेगा, व्रत पे नहीं रहेगा, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी चाहिए क्योंकि उसका जो दुष्प्रभाव है वो मानव जीवन पे पड़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।